नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है। तो ये हमारी वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है जो टैली के लेटेस्ट रिलीज 7.1 पर आधारित है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ऑटो रैप टेक्स्ट की शानदार सुविधा देखी थी और इस वीडियो में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सुधार देखेंगे जो खास तौर पर डिस्काउंट देने के मामले में पेश किया गया है। अब जब भी आप अपने ग्राहकों को डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आपके पास ये बेहतरीन सुविधा है कि आप या तो प्रतिशत के आधार पर डिस्काउंट दें या फिर आप डिस्काउंट की कुल नकद राशि भी एक ही इनवॉइस में आसानी से दर्ज कर सकते हैं। आइए अब हम सीधे टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं और इस नए फ्लेक्सिबल डिस्काउंट ऑप्शंस की सुविधा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानती हैं, टैली प्राइम में हमारे पास इनवॉइस के फेस पर एक अलग डिस्काउंट कॉलम के साथ डिस्काउंट देने का विकल्प उपलब्ध कराया गया था, जो केवल प्रतिशत के साथ ही सपोर्ट किया जाता था। अब लेटेस्ट रिलीज 7.1 में आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर को प्रतिशत या राशि के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या आप दोनों को भी चुन सकते हैं। आइए इस फीचर को विस्तार से देखें। टैली के गेटवे से चलिए F11 दबाते हैं और यहाँ आपको इस विकल्प को सक्षम करना है। इनवॉइसेज में डिस्काउंट कॉलम का उपयोग करें। बस यहाँ डबल क्लिक करें। ये अब हाँ के विकल्प में बदल जाएगा और जैसे ही आप कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ एक नया डिस्काउंट फॉर्मेट पूरी तरह से तैयार है और यहाँ नीचे डिस्काउंट के अलग अलग फॉर्मेट्स की पूरी सूची दी गई है। यहाँ अब आप पहले की तरह ही केवल प्रतिशत या फिर केवल राशि या फिर दोनों प्रतिशत और राशि को अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। आइए दोनों प्रतिशत और राशि को चुनते हैं और अब इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं कंट्रोल ए दबाकर। अब चलिए अपने कस्टमर हमारी एंटरप्राइजेस को एक सेल इनवॉइस बनाते हैं। वाउचर F8 सेल्स। अब कृपया यहाँ ध्यान से देखिए कि डिस्काउंट कॉलम के नीचे हमारे पास दो अलग अलग तरह के फील्ड्स दिए गए हैं। इनमें से एक प्रतिशत वाला फील्ड है और दूसरा वाला राशि का फील्ड है। आइए अपनी एंटरप्राइज के सेल्स लेजर में एक सेल एंट्री करते हैं। आइटम हम बजाज जी के फ्रिज का चयन कर सकते हैं। ऑर्डर लागू नहीं है। नीचे बस मुख्य लोकेशन दर्ज करें, 5 संख्या। रेट हम पिछली ट्रांजैक्शन के अनुसार लेंगे। अब आपके पास ये कॉलम है जहां आप प्रतिशत बता सकते हैं या अगर चाहें तो सीधे राशि भी बता सकते हैं। पहले आइए यहाँ प्रतिशत दर्ज करते हैं। यहाँ 5 टाइप करें, एंटर दबाएं और 5% की दर से 5 मात्रा के मूल्य का यानी 25,000 से गुणा कर देने के बाद, जो कि कुल मिलाकर 1,75,000 रुपए होता है। 5% 6,250 होगा और शुद्ध राशि 1,18,750 अमाउंट कॉलम में दर्ज हो गई है। एंटर दबाएं, सूची समाप्त। अब हम दूसरा आइटम चुनते हैं। हम लेनोवो लैपटॉप चुनेंगे। लागू नहीं है। नीचे जाएं, बस एंटर दबाएं। अब आप वापस आ सकते हैं। आप देखेंगे कि सभी सामान मुख्य लोकेशन में स्थित है। चूंकि पहला गोदाम का नाम मुख्य लोकेशन है, तो एंटर करने पर टैली अपने आप पहली लोकेशन चुन लेगा। मात्रा फिर से मान लीजिए 5 पीस। एंटर। रेट अपने आप आ गया है। एंटर। अब डिस्काउंट प्रतिशत डालने की बजाय मान लीजिए आप 10,000 रुपए का एक मुश्त डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो यहाँ आए, 10,000 डालें। एंटर। आप देखेंगे कि 1,85,000 कुल राशि थी, जो कि 37,000 गुणा 5 पीस, उसमें से 10,000 घटा दिया गया है। अब ये 1,75,000 हो गया है। एंटर। और अब हम जीएसटी चार्ज करेंगे। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। और अब इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। पहले से सेव किए गए वाउचर को वापस लाने के लिए आपको बस पेज अप दबाना है। आपका पहले से सेव किया गया वाउचर अपने आप आ जाएगा। आइए अब इस इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं और इसका क्या असर होगा वो भी समझते हैं। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और पी बटन एक साथ दबाएं और फिर प्रिंट प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब इसे थोड़ा जूम करके देखें और हम यहाँ साफ तौर पर देखेंगे कि इनवॉइस में जो अमाउंट वाला कॉलम है वो यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये केवल प्रतिशत वाला कॉलम ही दिखा रहा है। तो जाहिर है कि इससे ये पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि आखिर नेट वैल्यू की गणना कैसे की गई है। तो हम अमाउंट कॉलम को कैसे लाए? बस एस्केप दबाएं, कॉन्फ़िगर पर जाएं और यहाँ कॉन्फ़िगर के अंदर आपको एक विकल्प मिलेगा, डिस्काउंट अमाउंट दिखाएं। डिफ़ॉल्ट रूप से ये नहीं पर सेट होता है।
बस डबल क्लिक करें, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। आप इसे कंट्रोल ए दबाकर सेव कर सकते हैं या बस एस्केप दबाएं। अब चलिए प्रीव्यू पे चलते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। अब ध्यान दें कि डिस्काउंट अमाउंट कॉलम जोड़ दिया गया है। तो अब हम प्रतिशत के आधार पर कितना डिस्काउंट अमाउंट है और साथ ही वो डायरेक्ट डिस्काउंट अमाउंट भी देख रहे हैं जो हमने दर्ज किया था। ये प्रतिशत आधारित डिस्काउंट अमाउंट है और ये अमाउंट आधारित डिस्काउंट है। साधारण फीचर, साधारण कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब आपके पास इस तरह का उपयोग का मामला हो तो ये कई व्यवसायों के लिए उपयोगी होगा। मुझे उम्मीद है कि F11 फीचर, जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको अमाउंट चाहिए या प्रतिशत, ये पहले वाला था। अब हमारे पास अमाउंट और प्रतिशत दोनों है और आपने देखा होगा कि यहाँ अमाउंट कॉलम भी है। और हमने इस वीडियो में विस्तार से देखा कि आप कैसे किसी एक आइटम के लिए प्रतिशत के हिसाब से छूट दे सकते हैं और किसी दूसरे आइटम के लिए सीधे तौर पर डिस्काउंट की नकद राशि दे सकते हैं। तो एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले सेशन में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।